की पिक है। ये यूनिफॉर्म में है और ये हमेशा उस पत्रकार के साथ जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए साथ में रहते हैं। एक बात तो ये कि इन्होंने जो मेरे को ब्लैकमेलर कहा, क्या प्रूफ्स हैं इनके पास, क्या एविडेंस है इनके पास और कितनी बार मेरी इनके साथ बात हो रखी है फ़ोन पे। या आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज आपको जिस खबर से हम रूबरू करवाने जा रहे हैं, कल हमने कुछ इंटरव्यूज़ किए थे जिसमें हमने बताया था कि एक पत्रकार जो अपने आप को टॉप 10 जर्नलिस्टों में से एक कहते हैं, उन पे जब कुछ हमारे सहयोगियों ने खबर की कि भाई साहब एक पत्रकार का जो है 5,000 रुपया फ़ाइन हुआ है, कोर्ट ने उनको जो है सज़ा दी है। तो वो जो खबर थी ना वो उनसे कुछ हाज़म नहीं हो रही थी और वो कह रहे थे कि नहीं, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जो सोर्सेज़ के हवाले से खबरें चला रहे हैं, इनके सोर्स जो हैं वो वेरिफाइड नहीं है। तो हमने वो सोर्स जो है वेरीफाई किए, डॉक्यूमेंट के साथ में आए और कोर्ट ऑर्डर्स सामने रखे कि भाई साहब ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिसमें आपको फ़ाइन हुआ है, जिसमें आपने माफ़ी मांगी है और जिसमें आपको ये सज़ा मिली है 5,000 रुपया फ़ाइन। अगर आपने ये 5,000 नहीं भरा होता, हो सकता था आप सलाखों के पीछे भी होते। इस इंटरव्यू के दौरान जो हमने अपनी ही कुलीग के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कुछ एक विषयों पे, जिसमें ये भी एक विषय था। इन पत्रकार भाई साहब के एक पीएसओ हैं, काफ़ी लॉयल हैं उनके। वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि अरफाज डैंग जो है ये ब्लैकमेलर है। ये उनका कमेंट है जो उन्होंने किया हुआ है। सुनील राठौर जी हैं ये पीएसओ हैं उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के, जो अपने आप को टॉप 10 जर्नलिस्टों में से एक कहते हैं। और ये एक पुलिसकर्मी हैं जो पीएसओ के रूप में जो है ये काम करते हैं। उनके साथ में इनका काम जो है वो इस पत्रकार की जो बॉडी है उसको गार्ड करना है और सिक्योर करना है। तो इसकी मानसिकता आप देख सकते हैं सुनील राठौर की, कि ये कमेंट कर रहे हैं और मेरे लिए ये कह रहे हैं कि अरफाज डैंग ब्लैकमेलर है। ये इसकी पिक है। ये यूनिफॉर्म में है और ये हमेशा उस पत्रकार के साथ जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए साथ में रहते हैं। एक बात तो ये कि इन्होंने जो मेरे को ब्लैकमेलर कहा, क्या प्रूफ्स हैं इनके पास, क्या एविडेंस है इनके पास और कितनी बार मेरी इनके साथ बात हो रखी है फ़ोन पे या आमने-सामने, कभी हाय हेलो हुआ हो और किन तथ्यों पे इन्होंने ये कहा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये, वर्दीधारी हैं ये, एक पीएसओ के रूप में उस शख्स के साथ काम करते हैं, जिस शख्स के साथ मेरा हमेशा से ही जो है वो मेरे पे कटाक्ष करते हैं, मैं उन पे करता हूँ और मैं जब भी कोई मामला लेके आता हूँ तो मेरी खबर होती है, मैं विद एविडेंस आता हूँ। वो तो बिना बात के ही बतंगड़ बनाते रहते हैं और वो सब पूरे जे&के को पता है। और उस व्यक्ति के साथ ये पीएसओ के रूप में काम करते हैं और उस पीएसओ की मानसिकता ये है कि वो मेरे को बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के जो है वो ब्लैकमेलर कह रहे हैं। पहली बात, ये तो ऐसा कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कितनी सख्त हिदायतें हैं और बिना एविडेंस के, चलो आप सरकारी अधिकारी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ में आपके पास प्रूफ भी होने चाहिए। आप एक आम इंसान भी होते, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप किसी को ब्लैकमेलर कह रहे हैं। दूसरा, ये जिस व्यक्ति के साथ जो पीएसओ के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति अगर इनको कह दे कि भाई साहब आप इन पे गोली चला दो, ये कितना टाइम लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे, ये व्यक्ति कितना टाइम लगाएंगे उस ऑर्डर को मानने में। अब तो मेरे को इनसे जान का खतरा है, क्योंकि इसकी मानसिकता यहाँ से दर्शती है कि ये किस तरह से कमेंट के जरिए, जिस व्यक्ति को ये जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कभी कोई बात नहीं हुई है, कभी कोई टेलीफोन पे कोई हाय हेलो नहीं हुआ, आमने सामने कोई बात नहीं हुई है, उस व्यक्ति के लिए ये कह रहा है कि ये ब्लैकमेलर है। और अगर इसको उसका जो जिसके साथ वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है, पीएसओ के रूप में काम कर रहा है, वो ये कहता है कि भाई साहब इसने मेरे पे हमला कर दिया, अरफाज डैंग ने मेरे पे हमला कर दिया, गोली मार दो इसको। ये इसकी मानसिकता ये दर्शाती है कितना समय लगाएगा गोली मारने में।
तो कहीं न कहीं ये एक मेरी जान का खतरा भी बन चुका है, और ये जो इसने ये कमेंट किया है ये भी सरासर गलत है। ये वीडियो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए, अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो ज़िम्मेवार ये, और इसका जो जिसको ये सिक्योर करता है, जिसका ये बॉडीगार्ड है, पीएसओ है, वो होगा। और इसकी कंप्लेंट जो है मैं कंसर्न थाना जो यहाँ पे है हमारा नवाबाद में, एसएचओ साहब बड़े ईमानदार हैं, सुरेंद्र रैना साहब काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, काफ़ी समय से हम उनको देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे काम किए उन्होंने, बड़े अच्छे लोगों को जो है यहाँ पे जो गलत कामों में, 2 नंबर के कामों में जो मिलावट थे उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की। हमारे एसएसपी साहब हैं यहाँ पे, विनोद जी, डॉक्टर विनोद जी, काफ़ी सराहना जो है उनकी की जाती है, क्योंकि ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं, गलत लोगों को बख्शते नहीं हैं। अपने विभाग में जो गलत किस्म के लोग हैं उनको उन्होंने जो है मतलब उनके साथ सख्त रवैया अपनाया, उनको सस्पेंड किया। और देखना दिलचस्प रहेगा कि इस व्यक्ति को कब सस्पेंड किया जाता है, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जो मेरे को जान का खतरा है उसके मुतालिक मैं कंसर्न जो मेरा थाना है, मैं वहाँ पे कंप्लेंट जो है वो देने जा रहा हूँ। अब देखते हैं उस पे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप सबकी इस पे क्या राय है? क्या ये इससे मेरे को जान का खतरा है या नहीं? और क्या ये व्यक्ति जिसका पीएसओ है, क्या उसको ये अधिकार है कि वो बिना एविडेंस के मेरे पे मतलब ब्लैकमेलर होने का आरोप लगा सके? और क्या वो ये इस मानसिकता का व्यक्ति, क्या मतलब मैं जब कभी सामने जाऊँ या कभी हमारा कोई आमना-सामना हो जिसके लिए हम बात करते हैं, जिसकी हम खबर करते हैं, तो क्या ये बंदा मेरे को गोली नहीं मारेगा कि भाई इसने मेरे मतलब जिसको मैं सिक्योर कर रहा हूँ उस पे हमला किया? क्योंकि ये हमला इन्होंने पहले भी प्रेस क्लब में ऐसा कुछ हंगामा जो है वो पहले भी कर रखा है। तो कोई गारंटी नहीं है इस व्यक्ति की, और मैं जो ये कंप्लेंट है ये मैं कंसर्न थाने में करने जा रहा हूँ। उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है। डीजीपी स्वाइन साहब हैं, काफ़ी ईमानदार हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो पानी जो है ना, पीने वाला पानी, वो भी ऑफ़िस का नहीं पीते, वो भी घर से साथ लाते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई वारदात या इस तरह के मामला सामने आते हैं वो सख्त एक्शन लेते हैं। इस मामले में वो अपने ये जो कांस्टेबल है, एसपीओ है, मुझे नहीं पता, लेकिन पीएसओ है उसके उस व्यक्ति के साथ, उस पे ये क्या कार्रवाई करते हैं और मेरी जान की रक्षा कैसे करते हैं, वो उन तक है। बाकी इस मामले को अगर मेरे को कोर्ट ले जाना पड़ा, मैं कोर्ट भी लेके जाऊँगा ताकि मेरे को इंसाफ मिल सके। आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।